नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आज की वीडियो में। और मैं अशोक शाह स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल टेक फार्मिंग में, जहां बात करते हैं हम लोग हर बार एक नई अच्छी खेती के बारे में। तो आज फूल गोभी की खेती के बारे में बात करने आए हैं और मैं बताता हूं इस समय की अच्छी वैरायटी। तो दो वैरायटियों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इस समय जो मंथ चल रहा है वो अगस्त का मंथ है और आने वाले सितंबर अक्टूबर तक एक लंबी विंडो के लिए हमें एक वैरायटी चाहिए होगी। अगर आपको अच्छा उत्पादन चाहिए तो उसी सेगमेंट में हम एक बहुत ही बेहतरीन वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं। और हमारे साथ एक अच्छी कंपनी के एक एम्प्लॉय भी साथ हैं, तो उनसे भी इसके रिव्यू लेते हैं किस तरह का उनका मानना है। और एक फार्मर भी हमारे साथ जो काफ़ी समय से गोभी लगाते हैं, उनसे भी मिलेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, एक सिंजेंटा कंपनी की सुहासनी वैरायटी है। ये जो वैरायटी है बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी वैरायटी है। इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा रहा है। पिछली बार जिन किसानों ने लगाई है अच्छा उत्पादन मिलता है। साथ ही एक और कंपनी है यूएस एग्री सीड, आपने सुना ही होगा, जानते होंगे जो किसान भाई हमारे लगातार गोभी करते रहते हैं। तो इसकी वैरायटी आती है 1104। ये भी जो है पिछली 1-2 साल से मैंने लगवाई है, तो बहुत ही बम्पर रिजल्ट आए हैं। इसका क्वालिटी बहुत अच्छी, इसका जो कार्ड बनता है वो एकदम गुम्बद के आकार का गोल और सफ़ेद दूधिया, मतलब एकदम वाइट कलर रहता है। और सबसे अच्छी बात है कि जो इस सेगमेंट की जो गोभी हैं वो ज़्यादातर घूंघट में रहती हैं। तो और ज़्यादा अच्छी इनकी क्वालिटी क्या है, कैसी पैदावार है, किस तरह का इनका सेगमेंट है, कुछ टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं वो हमें भी नहीं पता होता। तो हम जो हमारे साथ अधिकारी हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे मिलाता हूं और मैं उनका परिचय देता हूं। काफ़ी लंबे समय वेजिटेबल में हो गया है, बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ काम किया हुआ है। तो सतीश जी हैं मेरे साथ और मैं स्वागत करता हूं सतीश जी आपका, और हमारे किसान भाइयों से मुलाकात करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम सतीश कुमार, मैं बरेली हेडक्वार्टर पे हूँ, यूएस एग्री सीडवर्क्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। तो जैसे कि मैं यहाँ उधानी जो डिस्ट्रिक्ट बदायूं में ये एरिया पड़ता है और बहुत ही पोटेंशियल एरिया है। जैसे मिर्ची के बारे में बात करें और कैप्सिकम शिमला मिर्च के बारे में बात करें तो बहुत ही पोटेंशियल, यानी कि अगर यूपी में हम बात करें तो नंबर 1 पर ये एरिया प्रदर्शित होता है पतली वाली मिर्ची और शिमला में। और इसके अलावा यहाँ पे सारी फसलें वेजिटेबल में जो यहाँ पे लगती हैं, मुझे लगता है कि सराउंडिंग एरिया में भी इस टाइप का एरिया नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आज यहाँ पे आया हूँ अशोक जी एग्री क्लिनिक एग्री जंक्शन, जो बड़ी वाले बाईपास पर उपलब्ध है दुकान इनका। तो यहाँ हम लोग विजिट किए, तो यहाँ पे फूल गोभी के बारे में डिस्कस किया। तो अशोक जी ने कहा था कि सर इस वैरायटी के बारे में थोड़ा बताएंगे। क्योंकि ये जो वैरायटी है मैंने लास्ट ईयर बेची थी और बहुत अच्छी, जो किसान आए थे उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अच्छा, उन्होंने रिव्यू दिए थे कि अच्छी वैरायटी है, इसका उत्पादन भी अच्छा मिला था और कार्ड बहुत अच्छा। तो इसके बारे में टेक्निकल जानकारी जो हमारे नए किसान भाई हमारे साथ जुड़े हैं, जो फूल गोभी की करने की सोच रहे हैं आगे, तो इस वैरायटी को चुनते हैं तो उन्हें क्या क्या लाभ मिलेंगे, किस सेगमेंट का है, आप इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, इसकी डिमांड तो काफ़ी समय से, जिसका समय नहीं था उस समय से आ रही है, लेकिन एक फूल गोभी में एक समय का बहुत ही बड़ा रोल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। उससे पहले हम लोग आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, ना फार्मर को हम इसके बारे में बता सकते, एक समय के आधार पर ही थे। तो यहाँ पे हम 31 अक्टूबर तक हम इस वैरायटी की सोइंग करा सकते हैं। 31 अक्टूबर तक किसान भाइयों इस वैरायटी को आप सोइंग करा सकते हैं, आप इसका बिजाई कर सकते हैं, नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और ये गोभी 1 से 1.5 किलो का कवर्ड रहती है और दूध जैसा सफ़ेद रंग इसका। कवर्ड का मतलब घूंघट में रहती है, पूरी तरह से पत्तों से ढकी रहेगी। और इसका वजन बताया सर आपने? वजन 1 से 1.5 किलो, 1 से 1.5 किलो का इसका वजन रहता है। और अच्छा वजन एक्चुअली कुछ किसानों के खेती के आधार पर भी निर्भर करता है कि उसकी ज़मीन कितनी उपजाऊ है। इसका वजन और भी अधिक ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ज़मीन की ताकतवर, उसमें जितना अधिक ताकतवर होगी उतना ज़मीन आप उसे बता सकते हैं। होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छा रहता है, क्योंकि आपकी 2-4 दिन आप खेत में इसको रोक सकते हो ताकि कोई परेशानी आपको नहीं आए। अगर ये मैच्योर हो गई, कटने को तैयार है, तो और नहीं काट पा रहे तो 1-2 दिन अगर रुक जाते हो तो इसमें रुएं वगैरह की दिक्कत नहीं आती है। तो SW 1104 बहुत ही किसानों द्वारा पसंद की गई वैरायटी है और हम इसका इतना डिमांड जनरेट हुआ है पिछले 2 साल में कि हम लोग इसकी आपूर्ति कंपनी से बोलते हैं कि इसकी आपूर्ति आप करते रहिएगा। तो SW 1104 निवेदन यही है सभी किसान भाइयों से कि और आप वहाँ से आप एक अथोराइज्ड विक्रेता हैं
आप वहाँ से खरीदकर अपना ज़्यादा से ज़्यादा बीज SW1104 फूल गोभी लगाएं और अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं। जी किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों, आप इस समय के हिसाब से, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कई 2-3 वैरायटियों के बारे में बताया था, तो आप इन 2 वैरायटी आपको मैंने बताई हैं, और पिछली वीडियो में कई वैरायटी मैंने बता चुका हूँ। तो आप अपने हिसाब से जो भी वैरायटी चुनना चाहो इस समय के हिसाब से सुन सकते हैं। और जो हम किसान भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।